अगर लग के कर ली ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया। पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। आसानी से अगर चीजें मिल रही होती तो सभी ले लेते ना। अगर इतना ही आसान होता तो हर एक बच्चा लेके आ जाता 95%। हर एक बच्चा टॉप कर देता, हर एक बच्चे के न्यूज़पेपर भरा रहता फोटोज से। आसान नहीं है ना, कुछ चुनिंदा के लिए। तुम्हें देखना है क्या तुम्हें उन टॉप 1% में, टॉप 0.1% में आना है, या वो 99% वाली भीड़ में जाके बैठना है। चॉइस इज योर्स। आखिरी समय आ चुका है, रुकना नहीं है। अब वो समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत लगा रहे होगे, सबसे ज्यादा हार्डवर्क लगा रहे होगे। जितनी तुम मेहनत लगाओगे उतना ही मैं यहाँ पर खड़े होकर मेहनत लगाने वाला हूँ, और तुम्हारे बोर्ड के अंदर नंबर लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। बट इस बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दुनिया जाए बाहर में, हमें नहीं फर्क पड़ रहा हमारे दोस्त का कितना सिलेबस हुआ है, हमारे रिश्तेदार का कितना सिलेबस हुआ है, बगल वाले बच्चे का कितना सिलेबस हुआ है। नहीं, हमारी अपने आप से फाइट है। बाहर में जाए सारे लोग, क्यों टेंशन लेते हैं उनके बारे में? वो अपने लिए नंबर लेके आएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हमें अपने लिए बढ़ना है। दिस इज योर टाइम। कभी भी लगे ना जीवन में मुश्किल है तो याद रखना ये तुम्हारा टाइम है। तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम्हारा टाइम है कम बैक करने का, तुम्हारा टाइम है उस दुनिया को गलत प्रूव करने का, तुम्हारा टाइम है उन सब लोगों को चुप करवाने का। ठीक है, तुम कर सकते हो, मुझे पता है। आई नो यू कैन डू दिस। मैं बोल रहा हूं तू कर सकता है, तू कर सकती है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना दोस्त, सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलेगा, आपका वक्त आएगा। अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय पर मुझे फेलियर देखने को मिले ना, वो इस वजह से देखने को मिले ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं आज जीत पाऊं। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। मेहनत अपनी पूरी करो, इस तरह से रगड़ो जितना आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रगड़ा हो। तब मजा आएगा, तब कहेंगे कि यार ये बंदा कुछ निकला, ये बच्चा कुछ निकला अलग। तब मजा आएगा, तब सुनने में मजा आएगा। तो आदत बना लो मेहनत करने की, वो आपने बना ली तो आपका पूरा आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। खेल का मजा तो तभी आता है जब कुछ कठिनता हो, मुश्किल हो। जीतने का मजा ना तभी आता है जब सारी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो। लड़ते रहो, ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। सीरियस रहना और बाकी फालतू चीजों में मत भटकना मेरी जान। इस समय मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हें, बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है। बच्चा सोचता है मैं ही हूँ बस, मेरे को माँ बाप से भी ज्यादा नॉलेज है, मेरे को टीचर से भी ज्यादा नॉलेज है, मैं तो स्कूटियों पे घूमूंगा, मैं तो दोस्त बनाऊंगा, मैं तो दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। इस भ्रम में मत रहना। अभी तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता इसके आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस भ्रम में मत रहना, तुम बाप बन चुके हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल हार्श चीजें बोल रहा हूँ। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें बहुत नॉलेज होगी, तुम बहुत बड़े हो चुके हो। परिणाम किसी भी पक्ष में आए, लेकिन आपका प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। जो हार्डवर्क वाला बंदा है ना, इसे पता है कि मेरे घर पे जो है ना, पापा इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है, शायद उनके पास इतनी जमीन नहीं है, शायद उतने खेत नहीं है। मेरे को रगड़ना है, मेरे को कुछ ऐसा करके आना है जो देखते रह जाए लोग। मेरे को अपनी फैमिली को एक कंडीशन से उठा के ऐसी कंडीशन पे लेके आना है कि पापा मुझे देख के खुश हो कि भाई साहब प्राउड, मेरा बेटा, मेरी बेटी। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। अब नहीं होगे तो कब होगे? अब तो पूरी दुनिया रगड़ रही है ना। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो ये एंड टाइम है, इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा? अब तो तेरे को डबल रगड़ना पड़ेगा जिससे उस रेस से आगे जा पाए। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी हो। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की,
तब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मार्क्स सारे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। लोग कहते हैं किस्मत बदलती है, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं करती। मेरा मानना है कि असली खिलाड़ी अपनी किस्मत खुद लिखता है। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 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 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा, कोई कितना ही बोलता रहे भैया ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलते रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। जब आप कुछ अच्छा उखाड़ोगे तब जो घर पे माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश हैं, मेरी वजह से आज सब लोग में इतनी बातें हो रही हैं, तब असली खुशी होगी। ये तो त्योहार तो हर साल आते हैं यार। दिल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं, भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है। आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना जीत की अगली बारी तुम्हारी है। एक बार इमेजिन करके देख, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है और जितने भी ये तेरे दोस्त हैं सबके रिजल्ट अच्छे आते हैं और तू वहां पर अकेला खड़ा है, अकेली खड़ी है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी तो इनके साथ था, मेरा रिजल्ट कैसे कम रह गया। सोचो कैसा फील होगा। सोचो जब रिजल्ट वाले दिन सब लोग तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके पूछेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, तो वो क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे वो कि मेहनत करी थी। अरे कोई नहीं देख रहा है मेहनत, रिजल्ट देख रहे हैं सब। पढ़ाई ढंग से हो रही है नहीं हो रही है, दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया तुम। इस साल तुम ऐसा स्कोर लेके आओगे, मेरे पे विश्वास रखो। मैं हमेशा बोलता हूं कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम एक लेजेंड हो, ला सकते हो, अपने पे विश्वास रखो। शांत दिमागी सफलता की चाबी है। कई बार जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कई सालों तक वो पेपर देते रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो 6 महीने साल भर की तैयारी में सिलेक्शन लेके जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, काम एंड कंपोज यानी कंपोजर यानी शांत दिमाग। जितना मन स्थिर होता है आप उतना रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और पेपर आप उतना बढ़िया तरीके से देते हैं। एक आधा क्वेश्चन में अगर आप वहां फंस गए तो फिर वहां पर क्या होगा, आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रभाव उसका पड़ेगा। तो मन शांत होगा, अपने ऊपर में नियंत्रण होगा, तो पेपर बहुत अच्छा दे करके आएंगे। तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। टेंशन मत लेना। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे तो मेरी बात मान, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, शोभित भैया तेरे को बोल रहे हैं मेरी बात मान। मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपनी 9th 10th 11th 12th में ऐसा कोई महारत ही नहीं था पढ़ाई में। ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत तेज शार्प माइंड था कि टीचर क्वेश्चन लिखता था, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि चलो 1 मिनट में क्वेश्चन करो, तो मैं उन बच्चों में से था जो मैं सोचता था यार 1 मिनट में कैसा होगा, और मैं देखता था मेरी क्लास में कोई बच्चा है जो तुरंत आंसर बता रहा है कि सर सर सर, और मैं देखता है मुझे क्यों नहीं हो रहा यार। तो मैं इतना शार्प बच्चा नहीं था, पर मैं सबसे ज्यादा मेहनती था, ये मुझे पता है। सबसे ज्यादा पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मेहनती मैं था। कोई बात नहीं समझ में आ रहा, क्लास में मैं इतना तेज नहीं हूँ, मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है, मेरा माइंड इतना फास्ट नहीं है, कोई बात नहीं। स्लो तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोंदू हूं, नहीं आता कुछ समझ में तो आता है ना। स्लो हूं बस, थोड़ा सा शुरू हो जाओ, ठीक है। बंद कर दो बिल्कुल सब चीज, सब साइड रख दो। अब सारे आईडीज जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, ये जो चिंदी चीजों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको बस। जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जो मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98% 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता, वो खुशी ये मूवीज नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूं। अगले 45 दिन हर लेक्चर से पहले ये हमें लिखना है। भैया आज से पहले तो भैया मैं 60 नंबर पे था, भैया आज से पहले तो मैं कभी 80 नंबर क्रॉस ही नहीं कर पाती थी, इस बार करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
हर लेक्चर से पहले ये लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है हमारी क्लास में। हमें ये दावे से कहता हूं मैं तुम्हें, अगर तुम ये लिखोगे इसके करीब पहुंचोगे। रोज लिखना है, रोज ये मैनिफेस्ट करना है कि हम लेके आएंगे। मेहनत हम करेंगे, पर रोज अपने आप को याद दिलाना है कि हम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैथ्स में तो 100/100 आएंगे। लास्ट पिछले 2 सालों में आए हैं बच्चों के, वो बच्चे जो 50-60 नंबर पे थे, वो बच्चे भी 97, 98, 100 पे आए हैं। तू भी आएगा।